नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी के लिए मैं लेके हूँ आरबीसी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 जीके जीएस 9 मई ऑल शिफ्ट यानी कि सभी शिफ्टों के, जो कि आज के टाइम मुझे जो आज बच्चों से पता चला है कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आई हैं, वो सभी मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो आप देखें कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस बार। पहला क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर या मोबाइल की अस्थायी टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब आप कोई ऐप या गेम प्रोग्राम चलाते हैं तो उसका डेटा रैम में स्टोर होता है ताकि डिवाइस तेज़ी से काम कर सके। रैम और रोम अलग अलग दोनों होती है। इसमें आपको अंतर देखने के मैंने अगली स्लाइड में रखा है। रैम के प्रकार, रैम 3 प्रकार के होते हैं, डायनेमिक रैम, असरैम और एक रोम और रोम में अंतर। रोम अस्थायी मेमोरी होती है और रोम स्थायी मेमोरी होती है, रैम अस्थायी मेमोरी होती है। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम होता है रीड एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि डीआरएस के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज, तो वीरेंद्र सहवाग। डीआरएस का पहली बार उपयोग किया गया 2008 में। उन्हें 23 जुलाई 2008 को भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच में आउट दिया गया था। भारतीय संविधान में संघ कार्यपालिका का वर्णन भाग 5 में किया गया है। इसका विवरण मुख्य रूप से अनुच्छेद 52 से 151 के तहत मिलता है। इसमें भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाता है भाग 5 को, और इससे संभावित प्रश्न भी इसे लेकर जो कि अगली शिफ्ट में वहाँ से पूछे जा सकते हैं। संघ कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? संघ कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो कि आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायो एपी जिला कैनिप्योर बनाएं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बायो एपी जिला का उद्देश्य है प्रकृति, जैव विविधता, स्वास्थ्य, लोगों की खुशहाली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञान जयंत विष्णु नारायणीकरण को मरणोपरांत दिया गया है। उन्हें यह सम्मान ब्रह्मांड विज्ञान और होयल नॉर्दिक सिद्धांत के उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। तो करंट अफेयर के भी से क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि फगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फगली उत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू और किन्नौर जिलों में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के और भी ना है जो कि उत्सव आपको पढ़ने चाहिए कि अगली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। इस अगला क्वेश्चन है, भारत में फेमा कानून कब लागू हुआ था? फेमा 1999 में शुरू तो हो गया था, लेकिन भारत ने 1 जून 2000 को लागू किया। इसे संसद द्वारा 1999 में पारित किया गया था, इसलिए फेमा 1999 कहा जाता है। फेमा से रिलेटेड आप आगे भी और क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जो कि अगली शिफ्टों में देखने को मिल सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिकेट के डकवर्थ लुईस डीएलएस नियम कब लागू किया गया था? ये दोनों क्वेश्चन डीआरएस डीएलएस दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। डकवर्थ लुईस नियम को अंतर्राष्ट्रीय 1 जनवरी 1999 में अपनाया गया था। यह नियम मुख्य रूप से संसाधनों के प्रति पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पील या रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे यकृत लीवर प्रभावित होता है। जीवाणु या और कवक जैसे होने वाले रोगों से भी आपको इन प्रकार का ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन है, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तो इसका उत्तर आंसर हो जाएगा पारा। रेबीज की टीकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सौरमंडल है। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था किसे मानी जाती है? बोस आइंस्टाइन कंडीशन, जो कि 1921 में खोजी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, अरुणा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो अरुणा मोहंती का एक प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और गुरु। उनके बारे में कुछ मुख्य बातें।
पद्मश्री। उन्हें कला क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 2016 से सम्मानित किया गया था। ओडिसी नृत्य ओडिशा का है और इसमें और भी कलाकार है जैसे कि सोनल मानसिंह। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसे कच्छ गुजरात दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है यहाँ स्थापित किए गए। समुद्री ईंधन में बदला गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2025 में किस कन्नड़ लेखिका ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत कर इतिहास रखा है? इसका आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक ने यह सम्मान प्राप्त किया है। यह सम्मान पाने वाली वह पहली कन्नड़ लेखिका है। आपको कन्नड़ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिटोरियस से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा साइप्रस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 और 25 और 26 में मिले सभी अवार्ड आपको ध्यान में रखने हैं। वर्ष 2025 में चर्चा में रही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यह 2025 में लक्ष्य रखा था। इसमें 1 करोड़ घरों को छत पर सौर पैनल के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करना है। योजनाओं से भी क्वेश्चन आप बन रहे हैं। सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसमें भारत का 5वां स्थान, 92.1 मिलियन डॉलर्स के खर्च के साथ। ऐसे सूचकांक भी ध्यान रखने हैं जैसे कि इस प्रेस सूचकांक में भारत का 151वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 15, 2025 में चर्चा में रही हेनरी वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग किस क्षेत्र में किया गया? तो इसका उपयोग किया गया फिंगरप्रिंट मिलान में। इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन 2 की 9 मई को शिफ्टों में पूछे गए थे। करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए जो आपने पढ़ा है उसका रिवाइज करते रहिए और करंट अफेयर को एक बार आपको अगर टाइम मिलता है तो इसे पढ़ते रहिए। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। अगर किसी भाई को और भी क्वेश्चन पता है जो कि जिनका एग्ज़ाम हो गया है तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, धन्यवाद।